तो जैसा कि आपने सुना था कि शिवा नर्क क्षेत्र की महारानी के वार से कोमा में चला जाता है। अब आगे यह बात सुनकर मीनाक्षी काफी परेशान होती है। तभी रैन कहता है, मीनाक्षी चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि शिवा की सांसें कमजोर हो चुकी हैं। तभी शिवम रैन से पूछता है कि कोमा क्या होता है, जिस पर रैन इसे बताता है कि कोमा एक अवस्था है जिसमें मनुष्य का संपर्क अपने शरीर से कुछ समय के लिए टूट जाता है और उसकी आत्मा इस ब्रह्मांड में भटकती रहती है। यह सुनकर योगमाया नरकेश्वर से कहती है, नरकेश्वर, आप तो नर्क के रास्तों के सम्राट हैं, आप चेक कीजिए, शिवा की आत्मा वहां तो नहीं। यह सुनकर नरकेश्वर देव अपनी आंखें बंद करता है और शिवा की आत्मा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे शिवा की आत्मा कहीं नहीं मिलती है। तभी रैन भार्गव कहता है, मेरी दृष्टि पूरे ब्रह्मांड पर है, लेकिन शिवा पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। जिसके बाद नरकेश्वर देव रैन से कहता है, सम्राट, कहीं शिवा की आत्मा वहां तो नहीं फंस गई? रैन कहता है, तुम्हारा मतलब कालांतर? जिस पर नरकेश्वर देव कहता है, हां। यह सुनकर मीनाक्षी कहती है, ये कालांतर क्या है रोहन भाई? जिस पर रोहन उसे बताता है कि जब कोई दुखी आत्मा अपना रास्ता भटक जाती है तो वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां गहन अंधेरा होता है और उस कारण उसकी आत्मा अंधेरे में भटकती रहती है जब तक उसे उम्मीद की नई किरण नहीं मिल जाती है। ज्यादातर इसमें वह आत्माएं फंसती हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। यह जगह स्वर्ग और नर्क के बीच में है, जिसे कालांतर कहा जाता है, और कई सारी बुरी शक्तियों की नजर आत्माओं पर होती है। यह बात सुनकर मीनाक्षी कहती है, पर भाई, इस दुनिया से बाहर आने का उपाय क्या है? जिस पर रोहन उसे बताता है कि केवल एक उम्मीद की किरण, जिससे उस मनुष्य के जीने की इच्छा फिर से उत्पन्न हो सके। यह सुनकर मीनू कहती है, शिवा भाई की उम्मीद की किरण क्या है? जिस पर योगमाया कहती है, भैरवी। यह सुनकर रैन भार्गव कहते हैं, तो चलो तैयारी करो भैरवी को जीवित करने की, जिसके लिए हमें भैरवी के पिता, माता और दादाजी की जरूरत होगी। यह सुनकर गेंडा स्वामी कहता है, मैं उनको बुलाकर लाता हूं। और कुछ ही देर में गेंडा स्वामी भैरवी के पिता ब्रह्मगुरु चोला और भैरवी के दादा नीलकंठ चोला को बुलाकर ले आता है। उनके साथ उनकी पत्नियां और बच्चे भी आते हैं। और जैसे ही भैरवी के जिंदा होने की बात ब्रह्मगुरु को पता चलती है तो उनके मुरझाए चेहरे पर फिर से रौनक आ जाती है और वह सम्राट रैन भार्गव को धन्यवाद देते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं, आज से हमारे चोला वंश के लिए आप ही भगवान के समान हैं। आपके लिए चोला वंश अपनी जान भी दे सकता है। यह सुनकर रैन उन्हें शांत रहने को कहता है और फिर सभी को आदेश देता है कि जो भी यहां है सब एक घेरा बनाकर बैठ जाए। जिसके बाद रैन कहता है, सभी 5 महायोद्धा बीच में बैठे। यह सुनकर मीनाक्षी मौर्य, सम्राट रैन भार्गव, शिवम बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही चहल बैठने वाली होती है तभी रैन कहता है, बहन चहल, तुम अभी गर्भवती हो, इसलिए अपनी ऊर्जा संभाल कर रखो, यह तुम्हारे बच्चे के काम आएगी। जिस पर रोहन कहता है, फिर तो एक महायोद्धा कम होगा। यह सुनकर रैन कहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तभी दूर से आवाज आती है, मैं करूंगा मदद। और ऐसा कहते ही सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक सुंदर सा नौजवान युवक दिखाई देता है, जिसे देखकर रोहन कहता है, तुम यहां कैसे प्रवीण? यह सुनकर प्रवीण महारा कहता है, कुछ नहीं, मैं साधना पूरी करके अभी लौटा हूं। तभी रैन कहता है, समय मत बर्बाद करो और यहां आकर बैठो। यह सुनकर प्रवीण जाकर बीच में बैठता है और फिर उसके बाद मंत्र उच्चारण शुरू होता है और सभी योद्धा मिलकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्म कमल के अंदर डालते हैं। जिसके बाद वह कमल रोशनी से जगमगाने लगता है। जिसके बाद सम्राट रैन भार्गव 9 टेल डेमन फॉक्स की ऊर्जा के अच्छे वाले पार्ट की ऊर्जा को अलग करते हैं और फिर 5 महायोद्धा जल, अग्नि, वायु, आकाश,
और धरती की शक्तियों को उस आत्मा में सम्मिलित करते हैं, जिससे मन, बुद्धि, चेतना, क्रोध, प्रेम जैसे गुण उस आत्मा में बनते हैं। जिसके बाद उस आत्मा में शिवा की दिव्य ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है और सभी की यादों को उस आत्मा में डाला जाता है, जिससे आत्मा का नवनिर्माण होता है और वह आत्मा एक लोमड़ी, एक लड़की के आकार में आ जाती है, जो दिखने में किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह लग रही होती है। जिसके बाद ब्रह्म कमल उड़ते हुए भैरवी की आत्मा में चला जाता है और इस प्रकार होता है भैरवी का पुनर्जन्म। तभी भैरवी सबकी ओर देखकर मुस्कुराती है, जिसे देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी भैरवी शिवा की ओर देखती है, जो बेहोश पड़ा था, जिसे देखकर भैरवी कहती है, क्या हुआ मेरे शिवा को? जिस पर रैन कहता है, शिवा को लेने के लिए तुम्हें अंतरलोक जाना होगा। तभी रैन एक आयामी द्वार खोलता है, जिससे भैरवी उसके अंदर चली जाती है। तभी सीन बदलता है और हमें शिवा को दिखाया जाता है, जो अंधेरे में चलता जा रहा था और सोच रहा था कि मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब मैं अपने प्रेम को ही नहीं बचा पाया तो इस दुनिया की रक्षा कैसे करूंगा। और वह इसी के साथ उस गहरे अंधेरे में चला जा रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है, तुम कहां हो शिवा? यह सुनकर शिवा चौंक कर कहता है, अरे ये तो भैरवी की आवाज है। और वह रुआंसी आवाज में कहता है, तुम कहां हो भैरवी? तभी उस अंधेरे में एक सफेद रंग की रोशनी जगमगाती है और शिवा उसकी ओर बढ़ने लगता है और प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसमें से एक सुंदर सी युवती बाहर निकलती है, जिसे देखकर शिवा रोते हुए कहता है, भैरवी तुम आ गई, और तुम कहां चली गई थी मुझे अपने शिवा को छोड़कर? और ऐसा कहते ही शिवा भैरवी को कसकर गले लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी भैरवी शिवा से मजाक करते हुए कहती है, तुम काफी पतले हो गए हो शिवा, क्या खाना नहीं खाते हो? यह सुनकर शिवा हंसते हुए कहता है, अब तुम आ गई हो ना, अब मैं फिर से फिट हो जाऊंगा। और वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में ही रहते हैं और वह जगह अंधेरे से उजाले में बदल जाती है। तभी बिजलियों से भगवान शेषनाग की आवाज आती है और वह कहते हैं, आखिरकार तुम्हारा उत्साह लौट आया है, लेकिन अब मुसीबत बढ़ने वाली है। जरा संभल कर रहना, क्योंकि अब तुम्हारे दुश्मन एक नहीं बल्कि दो हैं। और इसी के साथ भगवान शेषनाग की आवाज बिजलियों में गायब हो जाती है। तभी भैरवी कहती है, समय आ गया हमारा पृथ्वीलोक जाने का। यह सुनकर शिवा भी वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी शिवा कहता है, पहले हमें स्वर्गलोक चलना चाहिए ताकि हम पल्लवी भार्गवन और मेनका नायर से मिल सकें। यह सुनकर भैरवी भी राजी हो जाती है और दोनों स्वर्गलोक के लिए निकल पड़ते हैं और दोनों कुछ ही देर में स्वर्ग की सीमा पर पहुंच जाते हैं। और वह जैसे ही स्वर्ग द्वार पर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा होने लगती है और द्वारपाल कहता है कि आपका स्वागत है सम्राट आदिशि शिवा और महारानी भैरवी। आपके आने की सूचना पहले ही हमें मिल चुकी थी, जिसके बाद उनके लिए दिव्य भोजन परोसा जाता है, जिसे खाकर दोनों का मन तृप्त हो जाता है। जिसके बाद दोनों आत्मलोक में पहुंचते हैं, जहां कई मानवों की दिव्य आत्माएं थीं। और कुछ देर चलने के बाद उन्हें मेनका और पल्लवी की आत्मा मिल जाती है, जो दिखने में काफी सुंदर थीं। और जैसे ही वह दोनों शिवा को देखती हैं तो कहती हैं, मिस्टर शिवा, आप यहां कैसे? क्या आप दोनों भी मर गए हैं? जिसके बाद शिवा कहता है, लेकिन हम फिर से धरती पर जा रहे हैं। और फिर शिवा कहता है, आप लोग मेरी वजह से मारी गई, इसका मुझे काफी दुख है। यह सुनकर दोनों मुस्कुराने लगती है और कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर शिवा, यह हमारी नियति थी। जिस पर शिवा कहता है, चिंता मत कीजिए, आपको भी फिर से जिंदा करने का कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। यह सुनकर दोनों शिवा की तरफ आशा से देखने लगती हैं, क्योंकि उन्हें भी अभी जीवन में बहुत कुछ करना था
और कुछ देर बातें करने के बाद वह दोनों वहां से पृथ्वी वापस आ जाते हैं और उनकी आत्माएं उनके शरीर में चली जाती हैं, जिसके बाद दोनों की आंखें खुलती हैं और वह सभी को अपने सामने खड़े देखते हैं और शिवा भैरवी का हाथ पकड़कर उठता है, जिन्हें अपने सामने देखकर सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं और जाकर भैरवी और शिवा से गले मिलते हैं। तभी भैरवी और शिवा हाथ जोड़कर सम्राट रैन भार्गव को धन्यवाद कहते हैं। यह सुनकर रैन मुस्कुरा देता है और सभी 6 महायोद्धा वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद शिवा और भैरवी अपने मम्मी पापा से मिलते हैं और भैरवी को जीवित देखकर नारायण और अहिल्या दोनों चौंक जाते हैं और रोते हुए भैरवी से गले लगते हैं, जिस पर भैरवी उन दोनों को शांत कराती है। यह देखकर मीनू आरती की थाली लाती है और अहिल्या दोनों की आरती उतारती है, जिसके बाद सभी लोग मजे से भोजन करते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी में 1 महीना बीत जाता है। और रात में एक दिन यदु और गेंडा स्वामी कहीं जा रहे होते हैं। तभी यदु कहता है, ओए गेंडा भाई, आप आजकल जब से भैरवी भाभी जिंदा हुई हैं तब से मोटे होते जा रहे हो और लगभग 3-4 बार खाते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका पेट फट जाएगा और आप मर जाओगे। फिर अवंतिका भाभी का ख्याल कौन रखेगा? यह सुनकर गेंडा स्वामी हंसते हुए कहता है, अरे मेरा पेट तो इतना बड़ा है कि अगर मैं तुम्हें भी खा जाऊं तो भी नहीं फटेगा, लेकिन तुम इतने पतले हो कि अगर कोई राक्षस दहाड़ भी मार दे तो तुम उड़ जाओगे। अरे ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक पत्थर उड़ते हुए गाड़ी से टकराता है और गाड़ी जाकर खंभे से टकराती है, जिससे यदु बेहोश हो जाता है। और तभी गेंडा स्वामी के सामने टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के लोग खड़े होते हैं। तभी उन्हें देखकर गेंडा स्वामी उन पर हमला कर देता है और सभी को हरा देता है। तभी उसका भास्कर शास्त्री आता है और गेंडा स्वामी को देखकर कहता है, वाह, तुम तो काफी ताकतवर हो। तभी गेंडा स्वामी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी तरफ एक दिव्यास्त्र आता है और वह गेंडा स्वामी को बांध लेता है। तभी गेंडा स्वामी उससे छूटने की कोशिश करता है, जिसे देखकर भास्कर हंसते हुए कहता है, यह कोई मामूली रस्सी नहीं है, नागपाश है, और तुम इससे जितना छूटने की कोशिश करोगे उतना ही यह तुम्हें जकड़ेगा। और उसकी आंखें हरे रंग से चमकने लगती हैं, जिसे देखकर गेंडा स्वामी कहता है, तुम भास्कर नहीं हो तो कौन हो तुम? जिस पर हंसते हुए कहता है, मैं हूं नागलोक का सम्राट, महाशक्तिशाली नागराज तक्षक। और यह सुनते ही गेंडा स्वामी भय से कांपने लगता है और बेहोश हो जाता है। तभी नागराज तक्षक का अंश भास्कर के शरीर से बाहर आता है और वह कहता है, इसे ऐसी जगह कैद करो जहां शिवा इसे ढूंढने में समय लगाए, तब तक भानुप्रिया मेरे बाकी के आत्मा के अंश ढूंढ पाए। जिस पर भास्कर कहता है, ठीक है गुरुदेव। तभी सीन बदलता है और हमें शिवा का घर दिखाया जाता है। पार्टी चल रही होती है शिवा की मैरिज एनिवर्सरी की, जहां सभी लोग आए होते हैं, जैसे 6 महायोद्धा और शिवा के सभी दोस्त, और सभी के सभी मजे से पार्टी कर रहे होते हैं। और शिवा का पांडा और शिवम दोनों खेल रहे होते हैं और शिवम उसे बार बार गुस्सा दिलाकर उसके भयानक रूप में ले आता है, लेकिन फिर अपनी ऊर्जा से वह पांडा को वापस पहले जैसा बना देता है, जिससे शिवा का पांडा भी परेशान हो जाता है और शिवा के पास जाकर छिप जाता है। तभी शिवम शिवा से कहता है, क्या तुम यह पांडा दोगे? यह सुनकर शिवा पांडा की ओर देखता है, जो अपना सर नामे हिला रहा था, जिसे देखकर शिवा कहता है, अरे ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, तुम कुछ और मांग लो। जिस पर शिवम कहता है, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ भी दे सकता हूं, जैसे दिव्य तलवार, दिव्य अस्त्र, दिव्य धनुष, दिव्य रथ या फिर स्वर्गीय जानवर। यह सुनकर भी शिवा उसे मना कर देता है, जिससे वह मायूस हो जाता है। जिसे देखकर शिवा कहता है, अरे कोई तुम जब चाहो इसके साथ खेल सकते हो। यह सुनकर शिवम का मूड सही हो जाता है और वह पांडा को एक दिव्य गोली देता है और उसे खाकर पांडा काफी खुश होता है, जिसके बाद शिवम वहां से चला जाता है।
सभी लोग पार्टी के मजे ले रहे थे। तभी मसान चांडालनी रैन को देखकर कहती है, कितना हैंडसम है, काश मेरा बॉयफ्रेंड होता। तभी शिवम आकर हंसते हुए कहता है, रैन चाचा शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी गंधर्व राजकुमारी सुलोचना है और उनका बेटा भी है जिसका नाम रौनक है। और रैन चाचा सज्जन व्यक्ति हैं, तुम्हारी तरह राक्षस नहीं है। यह सुनकर मसान चांडालनी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती ही थी। तभी रैन शिवा के पास आता है और कहता है, शिवा मुझे तुमसे बात करनी है। तभी शिवा कहता है, किस बारे में? तभी रैन कहता है, धरती के शुद्ध सत्व के बारे में। तुम उस कंपनी के मालिक हो ना जिस पर? शिवा कहता है, हां, लेकिन उसे भास्कर ने हथिया लिया है। जिस पर रैन कहता है, उस कंपनी को जल्दी से वापस अपने नाम करो, क्योंकि तुम कब तक इस छोटे से क्लिनिक में रहोगे? अब तो तुम्हारा परिवार भी संभल गया है। यह सुनकर शिवा सोचता है कि रैन बिल्कुल सही कह रहा है, जिसके बाद रैन कहता है कि हमें धरती के शुद्ध सत्व को फिर से ताकतवर बनाना होगा। जिस पर शिवा कहता है, कैसे? जिस पर रैन कहता है, इसके लिए मेरे पास मेरा दिव्य खून है। उसकी एक बूंद से कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी एक पल में ठीक हो जाती है। अगर भारत में ऐसा सत्व आया तो यह हमारी ताकत बढ़ा सकता है। वह यह बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक भैरवी आकर पूछती है, क्या तुमने केंडा स्वामी और यदु को देखा? जिस पर शिवा कहता है कि तुम जिंदा हुई हो ना, इस कारण लगता है दोनों कहीं पार्टी कर रहे होंगे। उन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आने दो, आज दोनों मुझसे लात खाएंगे। यह सुनते ही शिवा हंसने लगता है, लेकिन फिर वह कहता है, चिंता मत करो, मैं दोनों को फोन लगाता हूं। तभी शिवा गेंडा स्वामी को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। यह देखकर शिवा को थोड़ी चिंता होती है, लेकिन फिर यदु को फोन लगाता है, पर उसका भी फोन नहीं लगता है। तभी शिवा कहता है कि मुझे गेंडा स्वामी को ढूंढना होगा, मैं चलता हूं। तभी रैन कहता है, एक काम करो, संदीप को ले जाओ। यह सुनकर शिवा राजी हो जाता है। तभी संदीप कहता है, रैन भाई दिव्य गोली देना। यह सुनकर रैन उसे दिव्य गोली देता है और शिवा जैसे ही गाड़ी में बैठने वाला होता है कि तभी संदीप कहता है, उड़कर चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। यह सुनकर शिवा भी हवा में आता है। दोनों इधर उधर गेंडा स्वामी और यदु को ढूंढने लगते हैं। संदीप की नजर सड़क पर पड़ती है और उसे वहां एक टूटी कार दिखाई देती है, जिसे देखकर वह कहता है, यह कार किसकी है? जिस पर शिवा कहता है, अरे यह तो गेंडा स्वामी की कार है। तभी वह दोनों नीचे उतरकर कार की ओर देखते हैं। तभी उन्हें उसके अंदर यदु दिखाई देता है, जिसका सर खून से भरा हुआ था और बेहोश था। तभी शिवा उसकी नब्ज की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि यदु की सांसें अभी भी चल रही हैं। तभी संदीप उसके मुंहों में दिव्य गोली रखता है, जिससे कुछ ही देर में उसके घाव भर जाते हैं। तभी शिवा उसे घर ले आता है और कुछ देर के बाद जब यदु को होश आता है तो वह हांफने लगता है, छोड़ दो गेंडा स्वामी को। यह देखकर शिवा उसे शांत कराता है। तभी वह कहता है, शिवा भाई, वह गेंडा स्वामी को ले गए। जिस पर शिवा कहता है, कौन? तभी यदु कुछ याद करके बताता है, वह टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के लोग। यह सुनकर शिवा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अकेले ही जाने लगता है, जिसे देखकर यदु कहता है, संभल कर जाना शिवा भाई, मुझे लगता है इसके पीछे किसी की साजिश है। तभी संदीप कहता है, रुको, मुझे उस जगह से दिव्य नाग की आभा महसूस हुई थी, लेकिन पहले मुझे लगा वह शिवा की थी, लेकिन अब लगता है कि वह किसी और की थी। तभी योगमाया उसके पास एक पत्थर लेकर आती है। यह वही पत्थर था जिससे लोग आधे इंसान और आधे नाग बन रहे थे। जब संदीप उसकी ऊर्जा महसूस करता है तो कहता है, इसकी ऊर्जा बिल्कुल वैसी है जैसी उस समय वहां थी। तभी रैन कहता है, दिखाना, यह तो एक आत्मीय ऊर्जा पत्थर है। इसका मतलब उसे किसी दिव्य नाग ने किडनैप किया है।
यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं और शिवा से कहते हैं, तुम अकेले मत जाओ शिवा। लेकिन शिवा उनकी बात नहीं मानता है और निकल पड़ता है। तो क्या होगा आगे? क्या शिवा गेंडा स्वामी को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए महायोद्धा शिवा। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार देखा कि भास्कर शास्त्री गेंडा स्वामी को किडनैप कर लेता है और शिव और संदीप को यदु बेहोश मिलता है। इसके बाद वह दोनों उसे घर ले आते हैं और वह शिवा को बताता है कि गेंडा स्वामी को टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद शिवा उसे अकेले ही ढूंढने चला जाता है। अब आगे तभी शिवा गेंडा स्वामी को इधर उधर ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में वह टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के बेस पर पहुंच जाता है और वहां उसकी लड़ाई हजारों गुंडों से होती है। पर शिवा एक ही वार से सभी कटकर टुकड़ों में बंट जाते हैं और वहां खून और मांस फैल जाता है। और वह नजारा इतना भयानक था कि जिसे अगर कोई सामान्य मानव इस नजारे को देख ले तो वह भय से कांपने लग जाए। तभी वहां पर काले सूट में एक लड़का आता है जिसे देखकर शिवा गुस्से से कांप उठता है और भयानक आवाज में, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भास्कर शास्त्री, आज तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। और ऐसा कहते ही शिवा भास्कर की ओर बढ़ता है और दोनों के बीच कलारीपट्टू का मुकाबला शुरू होता है और वह दोनों एक दूसरे पर लातों और घूसों की बारिश कर रहे थे। और फिर शिवा भास्कर के पेट में एक जोरदार घूसा मारता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिसके बाद शिवा उसे एक जोरदार लात मारता है और वह जाकर सीधा दीवार से टकरा जाता है। और फिर भास्कर धीरे धीरे खड़े होने का प्रयास करता है और नागराज तक्षक की शक्ति का प्रयोग करता है जिससे उसके आसपास दिव्य नाग की छाया बनने लगती है, जिसे देखकर शिवा कहता है, अच्छा तो दिव्य नाग शक्ति लेकर आए हो। तभी शिवा अपना दिव्य त्रिशूल निकलता है और उसे भास्कर के पेट में घोंप देता है। तभी भास्कर दर्द की वजह से जोर से चीखता है और जमीन पर गिर जाता है और उसके पेट में बड़ा सा घाव हो जाता है जिसमें से खून की धारा बहने लगती है। तभी शिवा उसके मुंह पर पैर रखकर पूछता है, गेंडा स्वामी कहाँ है? लेकिन भास्कर उसे कुछ नहीं बताता है। यह देखकर शिवा गुस्से से उसके बालों को पकड़कर उसका सर खोलते तेल में दे देता है, जिस कारण भास्कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी शिवा गुस्से से कहता है, अब बता गेंडा स्वामी कहाँ है? तभी भास्कर घबराते हुए कहता है, गेंडा स्वामी उस कमरे में है। यह सुनकर शिवा दौड़ते हुए वहां जाता है और गेंडा को देखता है और जैसे ही वह गेंडा को छुड़ाने उस कमरे में जाता है तो वह कमरा अचानक लॉक हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें काशी सिटी दिखाई जाती है जहां भानुप्रिया तक्षक की आत्मा के हिस्सों को ढूंढ रही होती है और उसे काशी विश्वनाथ के मंदिर में तक्षक की आत्मा के टुकड़े का एहसास होता है और वह मंदिर की तरफ भागती है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर में पैर रखती है तो मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा के कारण वह मंदिर से बाहर फेंक जाती है और मंदिर के पास लगी सभी सुरक्षा सारणियां सक्रिय हो जाती है और दो रक्षक उड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं और फिर उनके और भानुप्रिया के बीच भयानक मुकाबला शुरू हो जाता है और वह दोनों भानुप्रिया को घायल कर देते हैं। लेकिन तभी भानुप्रिया एक आत्मीय पत्थर को निकालती है जिसमें तक्षक की आत्मा का एक अंश होता है और भानुप्रिया जैसे ही उस अंश को आगे करती है तो उसकी ऊर्जा से दोनों रक्षक धूल में बदल जाते हैं। तभी भानुप्रिया उस अंश को सुरक्षा सारणी की ओर कर देती है जिससे वह सुरक्षा सारणी नष्ट हो जाती है और भानुप्रिया मंदिर से उस आत्मा के अंश को ले आती है और इसी तरह से वह मथुरा, द्वारिका और अयोध्या से भी 3 और टुकड़े हासिल कर लेती है, जिसके बाद उसके पास 8 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी भी एक टुकड़ा कम था
जो कि आचार्य योगमाया के पास था, जिसे प्राप्त करने की वह योजना बनाती है। तभी दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिवा और गेंडा स्वामी दोनों ही उस कमरे में फंस चुके थे। तभी शिवा गेंडा स्वामी के मुंह में दिव्य गोली रखता है और कुछ देर बाद गेंडा स्वामी होश में आ जाता है और कहता है, शिवा भाई आप यहां। तभी शिवा कहता है, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तभी वह कमरा अचानक से नीचे की ओर बढ़ने लगता है और तभी वहां की गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। तभी शिवा कहता है, इसके नीचे तो लावा कुंड है। सुनकर गेंडा स्वामी काफी परेशान हो जाता है, जिसे देखकर शिवा कहता है, तुम शांत रहो, मैं कुछ करता हूं। तभी शिवा अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करता है और उस कमरे को नष्ट कर देता है और वह दोनों लावा कुंड में गिरने लगते हैं। तभी शिवा अपने पंचमुखी दिव्य नाग रूप में आता है और अपने शरीर के अंदर गेंडा स्वामी को रख लेता है और उड़ते हुए उस जगह से दोनों बाहर आ जाते हैं और दोनों कुछ ही देर में घर आ जाते हैं। तभी शिवा का घाव देखकर भैरवी कहती है, शिवा तुम्हें इतना बड़ा घाव कैसे हो गया? जिसके बाद शिवा उसे पूरी घटना बताता है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी शिवा कहता है, क्या सभी महायोद्धा गए? जिसे सुनकर भैरवी हां में जवाब देती है और कहती है, हां वह सब चले गए और तुम्हारे लिए एक दिव्य गोली देकर गए हैं। तभी शिवा उस दिव्य गोली को मुंह में रखता है और भैरवी से कहता है, जब तुम नहीं थी ना भैरवी, तब मुझे बिल्कुल अकेला सा लगता था, मानो मैं इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला हूं। ना तो मैं किसी से बात करता था और न ही किसी की बात का कोई जवाब देता। मुझे ऐसा लगता था मानो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं। मेरा इस दुनिया से बिल्कुल मन ही उठ गया था। पर मेरे इन सभी दोस्तों ने मेरा भरपूर साथ दिया, जिस कारण फिर मुझ में उम्मीद की नई किरण जागी। और जब मुझे योगमाया ने बताया कि तुम्हें इस संसार में केवल रैन भार्गव ही ला सकते हैं, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें ढूंढने की कोशिश की। पता भी नहीं था कि वह मुझे मिलेंगे भी या नहीं, पर मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण थी, मानो जैसे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और फिर इस सफर में मैंने सम्राट रोहन ओबोरोई, खुशी महाराज जैसी शक्तियों से युद्ध किया। मुझे तो पता चला कि यह ब्रह्मांड बहुत सारी ऐसी शक्तियों से भरा है जिनसे लड़ना असंभव है। अगर उस दिन मेरी जान रैन भार्गव ने नहीं बचाई होती तो मैं शायद खुशी महाराज के हाथों मारा जाता। यह सुनकर भैरवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी भैरवी को हंसाने के लिए शिवा उससे मजाक करता है, कुछ भी कहो पर खुशी महाराज थी बड़ी सुंदर। उसके लंबे काले बाल, नीली आंखें जो किसी को भी मोहित कर दे, उसका गदराया बदन, उसकी लंबी और गोरी टांगे, पतली कमर और लाल होंठ। यार कुछ भी कहो, भैरवी वह थी तो बड़ी सुंदर। यह सुनकर भैरवी के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वह कहती है, अगर वह खुशी इतनी ही सुंदर है तो उसी के पास रहो, मेरे पास क्यों आए हो? यह सुनकर शिवा कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यह सुनकर भैरवी शिवा को लात मारती है, जिससे शिवा पलंग से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही शिवा पलंग पर आने की कोशिश करता है तो भैरवी उसे रोक देती है, जिस पर शिवा कहता है, अरे मुझे सोने तो दो। जिस पर भैरवी गुस्से में कहती है, तुम्हें तो खुशी पसंद है तो जाओ उसके पास सोने। जिस पर शिवा कहता है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। तभी शिवा छेड़ते हुए कहता है, कुछ भी कहो पर खुशी थी बड़ी सुंदर। यह सुनकर भैरवी ने शिवा के मुंह पर तकिया फेंक दिया और लात मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया और शिवा को बाहर सोना पड़ा और ऐसे ही वह रात बीत गई। तभी मीनू शिवा को बाहर सोया हुआ देखती है, जिसे देखकर वह शिवा से पूछती है। यह सुनकर शिवा उसे पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर मीनू जोर जोर से हंसने लगती है और शिवा को समझाते हुए कहती है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद मीनू उसे चाय देती है और कहती है, नहाकर नाश्ता कर लीजिएगा। जिसके बाद शिवा कमरे में जाता है जहां भैरवी नहा रही होती है, लेकिन गेट तो खुला ही रह जाता है।
तभी शिवा भैरवी को नहाते हुए देखता है और उसके गोरे बदन को देखकर शिवा के गाल लाल हो जाते हैं। यह देखकर भैरवी अपने बदन को ढक लेती है, लेकिन शिवा उसका तौलिया निकलता है और उसके गोरे बदन पर साबुन मलने लगता है, जिसके बाद वह उसके गोरे बदन पर हाथ फेरता है और उसका बदन बिल्कुल मक्खन सा मुलायम था। जिसके बाद वह एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों के गुलाबी होंठ एक दूसरे से लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और शावर से दोनों का बदन भीग रहा होता है। और फिर कुछ देर बाद दोनों बाथरूम से बाहर आते हैं और तैयार होकर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें भानुप्रिया को दिखाया जाता है, जो टाइगर्स ओएफ इंडिया गैंग के अड्डे पर होती है और वह वहां का नजारा देखकर घबरा जाती है। वहां पर खून ही खून बिखरा होता है और लोगों के कटे हुए हाथ पैर और सर दिखाई देते हैं, जिनमें से लगातार खून बह रहा था और मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। तभी बीच में भानुप्रिया को भास्कर पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसका मुंह बुरी तरह से जल चुका था और उसके पेट से मांस और खून बह रहा था। तभी भानुप्रिया तक्षक की शक्ति का प्रयोग करती है और भास्कर को ठीक कर देती है, जिसके बाद भास्कर उससे पूछता है, क्या तुम्हें सभी आत्मा के टुकड़े मिले? जिस पर भानुप्रिया ने कहा, अभी एक टुकड़ा बाकी है और वह योगमाया के पास है। जिस पर भास्कर ने कहा, लेकिन हम उसे प्राप्त कैसे करेंगे? जिस पर भानुप्रिया ने कहा, इसके लिए मेरे पास उपाय है। जिस पर भास्कर ने पूछा, क्या? तभी भानुप्रिया ने कहा, इसके लिए हमें दुश्मन को दोस्त बनाना होगा, मतलब तुम देखते जाओ बस। और फिर भानुप्रिया अपने घर आ जाती है और फिर से वही क्रिया करने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी उसके पापा भागते हुए उसे क्लिनिक ले जाते हैं, शिवा के पास। और फिर शिवा के घर पर शिवा और रैन भार्गव दोनों नई धरती के शुद्ध सत्य के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी भानुप्रिया के पिता फिर से शिवा के पास आकर मदद मांगते हैं। तभी गेंडा स्वामी कहता है कि आपकी लड़की ने पिछली बार भी हमारा क्लिनिक तोड़ दिया था, तो हम आपकी मदद क्यों करें? जिस पर शिवा ने कहा, गेंडा स्वामी अपने घर आए मेहमान से ऐसे बात नहीं करते, और भानुप्रिया के इलाज के लिए आगे बढ़ता है। तभी रैन कहता है, रुको, इसे मुझे चेक करने दो। तभी रैन उसके हाथ की नब्ज पकड़ता है और उसके अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार करता है, जिससे उसके सभी घाव भर जाते हैं और वह फिर से ठीक हो जाती है। तभी शिवा रैन को उस लड़की की पुरानी बात बताता है, जिसे सुनकर रैन उसके सर पर उंगली रखता है और जो उसे पता चलता है उसे देखकर वह चौंक जाता है और कहता है, क्या यह लड़की 8 महीने से कोमा में है? जिस पर उसके पिता चौंक जाते हैं और हां में जवाब देते हैं। यह सुनकर रैन कहता है, यह लड़की 8 महीने तक नागलोक में थी और इसने वहां तक्षक से ट्रेनिंग ली है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी शिवा कहता है, अच्छा, तो इसलिए यह कह रही थी कि शिवा ने इसके गुरु को मारा है। जिस पर शिवा पूछता है, लेकिन इसने किस तरह की साधना की है? जिस पर रैन कहता है, इसने आत्मा मिलन साधना की है। तभी योगमाया पूछती है, यह किस तरह की साधना है? जिस पर रैन भार्गव बताता है कि इस साधना में इंसान किसी और की आत्मा को अपनी आत्मा के साथ मिलता है, लेकिन इस तकनीक का एक नकारात्मक प्रभाव भी है। तभी योगमाया रैन से पूछती है, वह क्या है? जिस पर रैन बताता है, इस तकनीक में अगर साधक की आत्मा उस दूसरी आत्मा से कमजोर हुई तो साधक की आत्मा नष्ट भी हो सकती है। जिस पर शिवा कहता है, अच्छा, तो इसी कारण इसकी 2 बार यह हालत हो गई। जिस पर रैन कहता है, इसने अपनी और तक्षक की आत्मा एक साथ में मिलाने की कोशिश की है, इस कारण इसका यह हाल हो गया। तभी भानुप्रिया जाग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, वह मुझे मार देगा, बचाओ मुझे। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। जिस पर रैन पूछता है, कौन मार देगा? तभी वह घबराते हुए कहती है, नागराज तक्षक। यह सुनकर रैन ने कहा,
वह तुम्हें क्यों मारना चाहता है। जिस पर भानुप्रिया बताती है उसे मेरा शरीर चाहिए जिससे वह फिर शक्तिशाली हो सके। यह सुनकर शिवा का गुस्सा बढ़ गया और उसने कहा, नागराज तक्षक सभी के साथ इसे करता है। जिस पर शिवम पूछता है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जिस पर शिवा ने बताया कि जब मैं कोमा में गया तो मेरी आत्मा ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रही थी। तभी मुझे नागराज तक्षक के नाग सैनिकों ने देख लिया और मेरी आत्मा को पकड़कर नागराज तक्षक के पास ले गए, जहां नागराज तक्षक ने मुझे नाग शरीर दिया और लगभग 4000 साल तक उन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिसमें मैंने कई युद्ध लड़े और नागराज तक्षक और मेरा रिश्ता पिता पुत्र का हो गया। लेकिन एक जब मैं गंधर्व युद्ध से लौटकर आया और सीधा युद्ध विजय की जानकारी तक्षक को दी। यह सुनकर तक्षक ने मुझे अपने गले से लगाया और मेरी पीठ में मृत्युदेव का खंजर घोंप दिया, जिससे मेरा मजबूत नाग शरीर नष्ट हो गया। और जैसे ही मैं आत्मा के रूप में वहां से भागने लगा, तभी तक्षक मेरा पीछा करने लगा और उसने मुझ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। पर जैसे ही वह ब्रह्मास्त्र मुझसे टकराने ही वाला था कि अचानक किसी दिव्य शक्ति ने उसे हवा में ही रोक दिया, जिससे मुझे भागने का मौका मिल गया। पर लेकिन उन्होंने मेरी आत्मा पर छाप छोड़ दी, जिससे मैं उनकी सिखाई किसी भी तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकता था जब तक वह छाप थी, क्योंकि अगर मैं उनकी शक्ति का प्रयोग करता तो वह मुझे ढूंढ लेता। यह सुनकर सभी लोगों को काफी दुख हुआ कि तक्षक ने अपने ही पुत्र समान शिष्य को मारने की कोशिश की। तभी रैन ने कहा, वह तुम्हारे साथ भी वही करने की कोशिश कर रहा था जो वह भानुप्रिया के साथ कर रहा है, यानी तुम्हारी आत्मा को अपने शरीर में समाहित करना, जिससे वह और भी ताकतवर हो सके। और उसने तुम्हारी आत्मा पर जो सील लगाई थी, उस कारण तुम्हारी आधी शक्ति तक्षक के अंदर चली गई थी। यह सुनकर शिवा को पूरी बात समझ में आती है कि तक्षक ने उसे क्यों मारा। तभी भानुप्रिया घबराकर कहती है, क्या नागराज तक्षक मेरे साथ भी यही करेंगे। जिस पर रैन कहता है, हो सकता है। तभी शिवा कहता है, तुम यहीं रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वह और किसी के साथ हो। तभी योगमाया ने कहा, तुम्हारे पास तक्षक के टुकड़े हैं ना। जिस पर वह कहती है, वह सब तो मैंने मेरे पिता के इलाज के लिए भास्कर को बेच दिए हैं, कृपा कर मुझे माफ कर दे। तभी शिवा कहता है, कोई बात नहीं। तभी रैन के दिमाग में रोहन की आवाज आती है कि 4 प्रमुख मंदिरों के रक्षक मारे गए हैं। यह सुनकर रैन शिवा से कहता है, मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, मैं चलता हूं। और वह सीधा रोहन के पास पहुंच जाता है। तभी रोहन कहता है, इन्हें किसने मारा होगा। तभी रैन दिव्य दृष्टि का प्रयोग करता है, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टि काम नहीं करती है। जिस पर रोहन ने कहा, यहां पर किसी की दिव्य दृष्टि काम नहीं करेगी, क्योंकि यह ऊर्जा काफी मजबूत है। तभी रोहन को धूल में से दिव्य नाग की ऊर्जा महसूस होती है, जिसे देखकर वह कहता है, यहां किसी दिव्य नाग ने हमला किया है। तभी रैन उस ऊर्जा को महसूस करता है और कहता है, यह तो वही ऊर्जा है जो योग माया के आत्मीय पत्थर से आ रही थी। इसका मतलब यह वही दिव्य नाग है जिसने शिवा के दोस्तों पर हमला किया था। मतलब इसके पीछे भास्कर के लोग हैं। तभी रैन कहता है, लेकिन शिवा ने तो उन सबको खत्म कर दिया था। तभी रैन कुछ याद करता है और कहता है, वह लड़की भानुप्रिया, उसके पास भी सेम आभा थी, हमें उसे रोकना होगा। तभी वह दोनों आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि एक आकाशवाणी होती है कि दुरासुर ने स्वर्ग क्षेत्र पर हमला कर दिया है। यह सुनकर दोनों देवलोक चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आचार्य योगमाया और भानुप्रिया दिखाई जाती है, जो लॉ इन्फोर्समेंट टीम के बेस पर होती है और दोनों एक दूसरे से बातें कर रही होती है। तभी जनरल नंदनी दोनों के लिए चाय लेकर आती है। तभी एक ऑफिसर कहता है कि यह आधे नाग और आधे इंसान पागल हो गए हैं लीडर। तभी योग माया अंदर जाती है
और अपनी नाग ऊर्जा से उन्हें शांत कर देती है। तभी भानुप्रिया उस चाय में बेहोशी का जहर मिला देती है, जिसे पीते ही योग माया बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर जनरल नंदनी घबरा जाती है और योग माया को उठाने लगती है। तभी भानुप्रिया एक स्मोक बॉम्ब को वहां फेंक देती है, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और भानुप्रिया वहां से तक्षक का आखिर आत्मा अंश भी उठा लेती है और सभी आधे नाग बन चुके इंसानों को काबू कर लेती है। तो क्या होगा आगे? क्या भानुप्रिया आत्मा अंश लेकर चली जाएगी या उसे रैन और रोहन रोक लेंगे? और क्या होगा जब यह बात शिवा को पता चलेगी? जानने के लिए सुनते रहे महायोद्धा शिवा, सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि भानुप्रिया शिवा का विश्वास प्राप्त करके उस आखिरी तक्षक के अंश को प्राप्त करने में कामयाब हो जाती है। अब आगे, जब कुछ देर बाद योगमाया जागती है तो पूछती है कि भानुप्रिया कहाँ है। जब सभी लोग देखते हैं तो उन्हें भानुप्रिया कहीं भी दिखाई नहीं देती है, जिसके बाद योगमाया अपने कमरे में जहां तक्षक की आत्मा के अंश को रखा है चेक करती है तो उसे वह संदूक वहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही वह संदूक को खोलकर देखती है तो उसे उस संदूक के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। यह देखकर योगमाया कहती है, हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी आसपास अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करती है, लेकिन उसे भानुप्रिया का पता कहीं भी नहीं चलता है, जिसके बाद वह अपनी टीम को आदेश देती है कि आसपास की जगह छान मारो और जहां भी वह तुम्हें दिखे उसे गिरफ्तार करके यहां वापस लेकर आओ। जिसके बाद वह शिवा को आध्यात्मिक संदेश भेजती है और उसे संपूर्ण घटना के बारे में बताती है। यह सुनकर शिवा काफी क्रोधित होता है और योगमाया से कहता है, तुम क्या बच्ची हो क्या, जो एक छोटे छोटे पत्थर को नहीं संभाल पाई और तुम अपने से छोटी बच्ची के जाल में फंस गई। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर। योगमाया, अब जल्दी से सभी लोग मेरे घर पर आओ। यह सुनकर योगमाया शिवा के घर की ओर निकल पड़ती है। तभी शिवा मसन चांडालिनी, नरकेश्वर देव, भानुदेव और अस्थि सम्राट नरकेश्वर देव, आचार्य नल और नील, इसके अलावा गेंडा स्वामी को भी बुलाता है। जिसके बाद सभी लोग शिवा के घर आते हैं और सही लोग एक कमरे में बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे और सभी इस बात का दोष योगमाया को दे रहे थे। तभी मीनू आकर कहती है, पर लीडर, इस बारे में थोड़ा न पता था, ये सब हो जाएगा। और गलती की बात करें तो शिवा भाई, आपने भी गलती की है उस भानुप्रिया पर विश्वास करने की। यह बात सुनकर शिवा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह इस बात के लिए योगमाया से क्षमा मांगता है, जिस पर योगमाया कहती है, कोई बात नहीं शिवा, इसमें गलती मेरी भी है। तभी शिवा कहता है, हम अभी भी 4 टुकड़ों को बचा सकते हैं। तभी उसे रैन भार्गव का आध्यात्मिक संदेश मिलता है कि चारों आत्मा के टुकड़ों के रक्षक मारे गए हैं और उन्हें भानुप्रिया ने मारा है और उसके पास 8 टुकड़े हो गए हैं। जिस पर शिवा कहता है, 8 नहीं, उसने पूरे 9 टुकड़ों को हासिल कर लिया है। यह सुनकर रैन कहता है, अब मुसीबत आने वाली है, युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि अब तुम्हारा सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन नागराज तक्षक से होने वाला है। जिस पर शिवा कहता है, आप कहां हो इस वक्त? तभी रैन कहता है, मैं और रोहन दोनों गंधर्व लोक में हैं और यहां दुरासुर से युद्ध कर रहे हैं। यह सुनकर शिवा कहता है, ठीक है, और वह सभी से कहता है, वक्त आ गया है महायुद्ध का, सब तैयारी में लग जाओ। जिस पर अस्थि सम्राट कहते हैं, पर तक्षक केवल अपने आत्म रूप में है और आप उसे आराम से हरा सकते हैं। जिस पर शिवा कहता है, हमें डर तक्षक का नहीं, बल्कि नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी महारा का है। और यह नाम सुनते ही अस्थि सम्राट के हाथ पांव कांपने लगते हैं और कांपती हुई आवाज में कहते हैं, क्या नर्क क्षेत्र की महारानी? पर यह सब कब हुआ? जिस पर भानुदेव उसे पूरी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर अस्थि सम्राट भी चौंक जाता है और सभी लोग इस युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें भानुप्रिया को दिखाया जाता है। और भानुप्रिया और भास्कर दोनों उन टुकड़ों को लेकर एक बड़ी सी हवेली के हॉल में आते हैं और तक्षक के भी टुकड़ों को बाहर निकालते हैं। तभी वह 9 टुकड़े हवा में लहराने लगते हैं। तभी भानुप्रिया तक्षक से कहती है, हम इन 9 आत्मा के टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? जिस पर तक्षक उसे बताता है, इन टुकड़ों को जोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इन टुकड़ों को इस संसार में केवल 2 ही लोग जोड़ सकते हैं, एक तो सम्राट रोहन ओबेरॉय और दूसरी नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी महारा। यह सुनकर भानुप्रिया कहती है, लेकिन हम नर्क क्षेत्र की महारानी को ढूंढेंगे कहां? तभी तक्षक कहता है, जिस पर तक्षक अपनी शक्ति से एक आयामी द्वार बनाता है, जिससे भानुप्रिया और वह नर्क क्षेत्र की सीमा पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें खून से बनी एक नदी दिखाई देती है, जहां लाशें तैर रही होती हैं और उनका मांस और खून इधर उधर बिखरा होता है, जिसे देखकर भानुप्रिया भी घबरा जाती है। तभी तक्षक की आत्मा के टुकड़े कहते हैं, इसे वैतरणी नदी कहते हैं और इसे पार करके ही हम नर्क क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जिसे सुनकर भानुप्रिया को काफी घिन महसूस होती है और उसे लाशों की बदबू भी आती है, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भानुप्रिया उस नदी में चलने लगती है और वहां उसे काफी अजीब लग रहा था। तभी उसकी ओर एक कंकाल का हाथ आता है और वह अपने पंजे से भानुप्रिया पर हमला करता है, जिससे उसकी पीठ पर घाव हो जाता है और वह अपने आसपास एक ऊर्जा जाल बना लेती है और आगे आने वाली सभी मुसीबतों को पार करके वह उस नदी को पार कर लेती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एक पोर्ड दिखाई देता है, पालम वंश, जिसे देखकर वह आगे बढ़ने लगती है। तभी उसका सामना कंकाल जाति के योद्धाओं से होता है और कुछ ही समय में भानुप्रिया उन्हें हरा देती है। तभी वहां पालम वंश का सेनापति सिरबेरस आता है और उसके और भानुप्रिया के बीच भयानक मुकाबला होता है, पर अंत में सेनापति सिरबेरस अपनी राक्षसी शक्ति से भानुप्रिया को कसकर लेता है और उसे घसीटते हुए चंद्र महल ले जाता है, जहां सभी प्रमुख बैठकर किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे होते हैं। तभी सेनापति सिरबेरस उनके सामने आता है और सभी प्रमुख योद्धाओं को प्रणाम करता है। तभी पालम वंश का प्रमुख अग्निपुत्र कहता है, यह लड़की कौन है सिरबेरस? जिस पर सेनापति सिरबेरस कहता है, प्रमुख, इस मानव लड़की ने नर्क क्षेत्र में चोरी छुपे घुसने का प्रयास किया है। यह सुनकर असुर जाति का प्रमुख कहता है, तो इसे अभी मृत्युदंड दे देता हूं और इसे यहीं मारकर खा जाता हूं। और वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पंजों से हमला करने वाला होता है, तभी भानुप्रिया तक्षक की आत्मा के अंश को असुर सम्राट के आगे कर देती है, जिससे असुर सम्राट दूर जाकर गिरता है। यह देखकर सभी प्रमुख चौंक जाते हैं। तभी वहां एक सुंदर सी युवती आती है, जो दिखने में बला की खूबसूरत होती है। उसकी नीली आंखें, लाल होंठ, गदराया बदन और सुराहीदार गर्दन थी और उसका सुंदर और सुडौल शरीर था और उसने काले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, जिसमें वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी, जिसे देखकर भानुप्रिया को भी उससे ईर्ष्या होने लगती है। तभी खुशी ने भानुप्रिया की ओर देखा और खुशी की दृष्टि मात्र से ही भानुप्रिया घुटनों पर आ गई। तभी खुशी ने उसके फटे कपड़े देखकर एक शॉल उसकी ओर उछाल दी, जिससे भानुप्रिया ने अपना बदन ढक लिया। जिसके बाद वह भानुप्रिया से पूछती है कि तुम यहां किस कारण से आई हो लड़की? जिस पर भानुप्रिया कहती है, आप ही हो जो मेरे गुरु की मदद कर सकती है। जिस पर खुशी कहती है, कौन है तुम्हारा गुरु? जिस पर भानुप्रिया कहती है, वह नागलोक के सम्राट नागराज तक्षक है। यह सुनकर खुशी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अच्छा तो तुम उस तक्षक की शिष्या हो। जिस पर भानुप्रिया कहती है, तो क्या आप मेरे गुरुदेव को जानती हैं?
जिस पर खुशी ने कहा, तुम्हारे उस गुरु तक्षक को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। वैसे कहाँ है वह इस वक्त? जिस पर भानुप्रिया तक्षक के 9 टुकड़ों को नर्क क्षेत्र की महारानी को दिखाती है। जिस पर खुशी महारा हंसते हुए कहती है, वाह, क्या हाल हो गया तक्षक तुम्हारा। पहले 1 थे, अब 9 हो चुके हो। यह सुनकर तक्षक कहता है, यह तुम्हारी वजह से हुआ है, नर्क क्षेत्र की महारानी। जिस पर खुशी कहती है, इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। मैं जब फूल चुन रही थी तब तुमने मुझे गलत दृष्टि से देखा, और इतना ही नहीं, तुमने मुझसे यह भी कहा कि मुझसे विवाह करोगी। जिस पर मैंने गुस्से से तुम्हारी ओर देखा और तुम मेरी माया जाल की दुनिया में फंस गई, और जिसके बाद मैंने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी कि तुम्हें वहां से भागना पड़ा, और तुम जाते जाते मुझे अपना मृत्युदेव का खंजर भी दे गई। जिस पर तक्षक कहता है, मैंने वह तुम्हें दिया नहीं था, बल्कि तुमने मुझे घायल करके मुझसे वह छीन लिया, और उस युद्ध के कारण मेरी शारीरिक और मानसिक शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिस कारण जब मेरा युद्ध शिवा से हुआ तो मैं उस युद्ध को काफी आसानी से हार गया, और मेरा शरीर नष्ट हो गया, और शिवा ने मेरी आत्मा के भी टुकड़े कर दिए। इसीलिए मैं तुमसे यहां मदद मांगने आया हूं। जिस पर खुशी कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जिस पर तक्षक कहता है कि नर्क क्षेत्र के देवताओं को छोड़कर मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, और तुम्हारे इन 10 प्रमुख योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली हूं। जिस पर खुशी महारा कहती है, अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर तक्षक ने कहा कि अब रोहन ओबोरॉय के पास शिवा जैसा शक्तिशाली योद्धा है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शिवा किसका अवतार है। जिस पर खुशी कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूं इस बारे में तक्षक। जिस पर तक्षक कहता है, तो शिवा से लड़ने के लिए तुम्हें मेरी आवश्यकता हो। जिस पर खुशी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे आत्मा के टुकड़ों को एक करूंगी, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी हैसियत इस नर्क क्षेत्र में कुत्ते के समान हो। यह सुनकर तक्षक को काफी गुस्सा आता है, पर वह हंसते हुए कहता है, इतनी सुंदर औरत के लिए तो मैं कुत्ता बनने को भी तैयार हूं। जिस पर खुशी कहती है, अपनी आशिकी का भूत उतार लो, वरना तुम्हारे इन टुकड़ों का भी मैं इतना बुरा हाल करूंगी कि संसार की कोई भी शक्ति इसे नहीं जोड़ पाएगी। यह सुनकर तक्षक घबरा जाता है। तभी खुशी कहती है, तो तुम तैयार हो एक होने के लिए? तभी खुशी महारा अपने राजदंड को हवा में लहराती है, और उसके आसपास दिव्य प्रकाश चमकने लगता है। जिसके बाद खुशी उन सभी आत्मा के टुकड़ों को हवा में लहराती है, जिसके बाद सभी आत्मा के टुकड़ों में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, और वह सभी एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। जिसके बाद वह सभी टुकड़े एक होकर नागराज तक्षक का आकार लेने लगते हैं, और कुछ ही देर में वह सब एक हो जाते हैं। तभी खुशी एक सील बनाती है और उसे नागराज तक्षक की आत्मा पर लगा देती है। जिस पर तक्षक कहता है, यह कौन सी छाप तुमने मेरे ऊपर लगाई है? जिस पर खुशी महारा कहती है, यह सील मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए लगाई है क्योंकि अगर तुमने कभी भविष्य में विश्वासघात किया तो इस बार तुम्हारी आत्मा के 9 से भी ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे। जिस पर तक्षक कहता है, इतनी सुंदर युवती को कौन धोखा देगा? यह सुनकर खुशी ने गुस्से से अपना हाथ हवा में उठाया, जिससे तक्षक की आत्मा भयंकर रूप से कांपने लगी और उसे भयंकर दर्द होने लगा। यह तक्षक ने कहा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर खुशी ने कहा, तुम्हारी आत्मा मेरे नियंत्रण में है। अगर अगली बार ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी कि जिसे देखकर भगवान कांप जाएंगे, समझे? चलो अब थोड़ा मनोरंजन करते हैं, तुम इन 10 प्रमुख योद्धाओं से लड़ो। यह सुनकर सभी 10 प्रमुख मैदान में आते हैं और एक साथ तक्षक पर हमला करते हैं। यह देखकर तक्षक एक तेज दहाड़ मारता है, जिससे पूरा चंद्रमहल हिलने लगता है और 10 प्रमुख भी उड़ते हुए जमीन पर जाकर गिर जाते हैं। यह देखकर तक्षक घमंड से कहता है, यह है तुम्हारे 10 प्रमुख? यह सुनकर खुशी मुस्कुराने लगती है।
तभी तक्षक के नीचे से एक हाथ आता है और जिसे देखकर तक्षक 2 कदम पीछे हट जाता है। लेकिन उसी समय कालविजय तलवार से तक्षक पर हमला करता है, जिस तलवार को तक्षक आसानी से पकड़ लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। जिसके बाद भैरवनाथ खंजर से तक्षक पर हमला करता है और इस हमले से भी तक्षक बड़ी आसानी से बच जाता है। यह देखकर सभी लोग तक्षक पर एक साथ हमला करते हैं, जिससे तक्षक को थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तभी अंधेरे का सम्राट तमराज किल्विश अपनी काली जंजीर से तक्षक को पकड़ लेता है, जिससे तक्षक की आत्मा को काफी दर्द होता है, जिस कारण वह अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करता है, जिससे किल्विश की काली जंजीर पिघल जाती है और तभी तक्षक दिव्य ऊर्जा का गोला बनाता है और उसे जमीन पर फेंक देता है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि सभी प्रमुख उस हमले के कारण जाकर दीवार से टकरा जाते हैं, जिसे देखकर खुशी कहती है, विराम। जिसके बाद वह कहती है, सही में तुम मेरे गुलाम बनने के लायक हो। यह सुनकर भानुप्रिया को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तक्षक उसे शांत रहने का इशारा करता है। तभी खुशी कहती है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर तक्षक कहता है, मुझे एक शरीर चाहिए। तभी खुशी कहती है, ठीक है, और वह एक शरीर मंगवाती है। लेकिन तक्षक जैसे ही उस शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी दिव्य ऊर्जा के कारण कुछ ही समय में वह शरीर फट जाता है और तक्षक कहता है, मुझे अपने लिए एक ताकतवर शरीर चाहिए। जिस पर खुशी महारा कहती है, उसे लेकर आओ। यह सुनकर 10 दानव जैसे आकार के लाश योद्धा एक ताबूत खींचते हुए लाते हैं, जिसे देखकर तक्षक कहता है, यह कौन है? जिस पर खुशी कहती है, यह नर्क देवता मायासुर का शरीर है। जिसे देखकर तक्षक कहता है, यह तो काफी भयानक लग रहा है, और वह उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और कहता है, इस शरीर में मैं अपनी 40% शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन मुझे इससे ताकतवर शरीर चाहिए। जिस पर खुशी कहती है, इसका उपाय अब तुम करो। यह सुनकर तक्षक कहता है, ठीक है, और वह कुछ सोचने लगता है और उसे अपने गुरु की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने नागलोक के प्राचीन देवता के बारे में बताया था, जो कि एक 8 फनों वाला काल सर्प था। जिसके बाद तक्षक नर्क क्षेत्र की महारानी से कहता है, महारानी, मुझे नागलोक पर हमला करने के लिए आपके नर्क क्षेत्र की 10 प्रमुख जातियां चाहिए। यह सुनकर खुशी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें 10 प्रमुख जातियां क्यों दूं? जिस पर तक्षक कहता है, महारानी, अगर हमने नागलोक विजय प्राप्त कर ली तो आपके पास एक और शक्तिशाली नाग सेना होगी। यह सुनकर खुशी सभी प्रमुखों की ओर देखती है, जो अपना सर हाँ में हिला रहे होते हैं। यह देखकर खुशी तक्षक को सेना देने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद तक्षक कहता है, मैं अपनी सेना से भी कुछ लोगों को ले जाना चाहता हूं। जिसके बाद तक्षक वहां से चला जाता है और भानुप्रिया कुछ समय के लिए नर्क क्षेत्र में ही रुक जाती है, और अब फिर तक्षक अपनी शक्ति से एक आयाम खोलता है और अपने सेनापति से मिलने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ता है। और कुछ दूर चलने के बाद वह किसी झरने के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक व्यक्ति गहन साधना कर रहा होता है। उसे देखकर तक्षक कहता है, कैसे हो सेनापति मार्कंड? यह सुनकर मार्कंड इधर उधर देखने लगता है। तभी वह कहता है, कौन है? तभी उसके सामने तक्षक आता है, जिसे देखकर मार्कंड उसे पहचान नहीं पाता है और तक्षक पर हमला कर देता है। जिसे देखकर तक्षक बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रहता है और अपने एक ही हाथ से मार्कंड की तलवार को पकड़ लेता है। जिसे देखकर सेनापति मार्कंड भी हैरान हो जाता है। तभी मार्कंड को मायासुर के शरीर में से तक्षक की आभा महसूस होती है, जिसे देखकर वह अपने घुटने टेक लेता है और कहता है, स्वामी नागराज, तक्षक को मेरा प्रणाम। जिसके तक्षक कहता है, वह काम हो गया जिस कारण मैंने शिवा और मेरे युद्ध से दूर रखा। जिस सेनापति मार्कंड कहता है, जी स्वामी, आपकी शक्तिशाली दिव्य नाग सेना पूरी तरह से तैयार है युद्ध के लिए, जिन्हें आपने खुद शिक्षा दी है। तभी वह
जोर से आवाज देता है और लगभग 150 से ज्यादा दिव्य नाग वहां पर आते हैं और एक साथ तक्षक के सामने घुटने टेक लेते हैं, जिसके बाद तक्षक सभी में केवल 40 सैनिकों को लेकर जाने लगता है। तभी मार्कंड कहता है, गुरुदेव, मैं भी आपके साथ चलता हूं। जिस पर तक्षक कहता है, नहीं, तुम्हारी आवश्यकता अभी नहीं है। जब तुम्हारी आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी तब तुम्हें याद करूंगा। अभी और शक्तिशाली बनो। यह सुनकर सेनापति मार्कंड फिर से साधना में लग जाता है और तक्षक फिर से नर्क क्षेत्र लौट आता है। जिसके बाद 10 प्रमुख जो अपने साथ 10,000 योद्धा लेकर आए थे, वह तक्षक से कहते हैं, क्या तुम्हारे केवल 40 ही सैनिक हैं? जिस पर तक्षक कहता है, पर्याप्त है। तभी तक्षक कहता है, चलो नागलोक। जिस पर नर्क क्षेत्र की महारानी ने कहा, योजना तो बना लो। जिस यह सुनकर सभी रुक जाते हैं, जिसके बाद खुशी कहती है, सभी सुनो, शिवा के खिलाफ तुम लोगों को मायावी शक्तियों का प्रयोग करना होगा, जिससे तुम्हारी सेना कम होते हुए ज्यादा लगे। और फिर वह कालविजय को एक खंजर देती है और कहती है, शिवा के पास अमर शरीर नहीं है, इसीलिए इस खंजर से जैसे ही तुम शिवा पर हमला करोगे तो उसे ऐसा घाव होगा जिसे कोई भी दिव्य गोली नहीं भर पाएगी। और फिर निकल पड़ते हैं सभी लोग नागलोक की ओर। और जैसे ही वह लोग नागलोक सीमा में प्रवेश करते हैं, वहां पर लगा सुरक्षा यंत्र सक्रिय हो जाता है और हजारों नाग सैनिक नागलोक की रक्षा के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर 10 प्रमुख जातियों के सैनिक एक साथ हमला करते हैं और उस नाग को कुचल देते हैं। तभी अंधेरे का सम्राट तमराज किल्विश अपनी काली जंजीर से सभी आत्माओं को पकड़ लेता है और वह नागलोक में कोहराम मचा देते हैं, जिसमें नागलोक के लाखों सैनिक मारे जाते हैं। उन सभी के शरीर के मांस को असुर जाति के योद्धा नोच नोच कर खा जाते हैं और अमर पिशाच सैनिक सभी नाग सैनिकों के खून को चूसकर उन्हें कंकाल में बदल देते हैं और बची हुई लाशों को भूत सम्राट अपने पास लाश योद्धा बनाने के लिए रख लेता है। और अब तक नागलोक के 50 सेनापति इस युद्ध में मारे गए। तभी प्रधान सेनानायक कहता है, जल्दी कोई इस घटना की जानकारी नागलोक महारानी, आचार्य योग माया और सम्राट आदिशि शिवा को दो। तब मैं और बची हुई सेना इस आक्रमण को संभालते हैं। तब नागलोक का प्रधान सेनापति और बाकी सैनिक उनसे लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनका सामना तक्षक के 40 शिष्यों से होता है और वह उस सेना को खदेड़ देते हैं। प्रधान सेनापति अपने हथियार से उन 40 दिव्य नाग योद्धाओं को रोक लेते हैं। तभी नागराज तक्षक मायासुर की शक्ति से नागलोक की सेना पर हजारों पत्थरों की बारिश कर देता है, जिससे कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और नागराज तक्षक अकेला 25,000 नाग सैनिकों से युद्ध करता है और अपनी माया से प्रधान सेनापति को भी घायल कर देता है, जिससे उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ता है। तभी सीन और हमें शिवा का घर दिखाया जाता है, जहां सभी योद्धा युद्ध की तैयारी में लगे होते हैं। तभी एक नाग सैनिक जिसका नाम नागेंद्र होता है, वह घायल अवस्था में शिवा के पास आता है और योगमाया और शिवा को पूरी घटना बता देता है, जिसे सुनकर दोनों चौंक जाते हैं कि नर्क क्षेत्र ने नागलोक पर हमला किया। यह सुनकर शिवा सभी को बुलाता है और कहता है, अब वक्त आ गया युद्ध में उतरने का। तो क्या होगा आगे इस युद्ध में और क्या रहस्य है नागलोक के उस प्राचीन 8 फनों वाले नाग देवता का, और क्या होगा जब इस युद्ध में उतरेगा शिवा? जानने के लिए सुनते रहे महायुद्ध।